छतरपुर जिले के ग्राम लुगासी में आयोजित कार्यक्रम में मध्य प्रदेश शासन के स्कूल शिक्षा एवं परिवहन मंत्री माननीय राव उदय प्रताप सिंह व महाराजपुर विधायक कुंवर कामाख्या प्रताप सिंह उर्फ टीका राजा साहब ने महाराजा छत्रसाल उच्चतर माध्यमिक विद्यालय परिसर में लुगासी के अंतिम शासक एवं विद्यालय के संस्थापक राव बहादुर भूपाल सिंह जूदेव की प्रतिमा का अनावरण किया, जिसकी अध्यक्षता मध्य प्रदेश शासन के पूर्व मंत्री माननीय मानवेंद्र सिंह उर्फ भंवर राजा साहब द्वारा की गई। इस अवसर पर आयोजित संविलियन कार्यक्रम में मंत्री ने उपस्थित जनसमूह को संबोधित करते हुए आश्वासन दिया कि विद्यालय को जल्द से जल्द शासकीय संविलियन की प्रक्रिया पूरी की जाएगी। उन्होंने लुगासी स्टेट के राज परिवार के माननीय हरगोविंद सिंह उर्फ छोटे राजा साहब, अमतेंद्र सिंह उर्फ हल्के राजा साहब की सराहना करते हुए कहा कि अपने पूर्वजों की स्मृतियों को सहेजकर रखना एक अनुकरणीय और प्रेरणादायक पहल है। साथ ही उन्होंने विधायक टीका राजा साहब की सराहना करते हुए कहा, यह क्षेत्र के लिए एक अच्छे एवं युवा जनसेवक है। कार्यक्रम में भाजपा किसान मोर्चा प्रदेश मंत्री माननीय बॉबी राजा साहब, दैनिक अश्वमेध न्यूज के ब्यूरो चीफ साकेत सिंह राजावत, पुष्पेंद्र सिंह हजारी जी, राजू सिंह कछवाह जी, स्कूल प्राचार्य राम सजीवन तिवारी जी, पूजल सिंह हजारी जी, महेश तिवारी जी, कुंवर ज्योतिरादित्य सिंह उर्फ कुंवर जी राजा, हर्षवर्धन सिंह उर्फ वरदानी राजा, आजाद प्रताप सिंह उर्फ सत्यम राजा, चौकी प्रभारी अशोक गुप्ता जी, मीडिया प्रभारी राणा प्रताप सिंह, स्थानीय जनप्रतिनिधि, विद्यालय स्टाफ एवं बड़ी संख्या में ग्रामीणजन मौजूद रहे। मूर्ति का अनावरण करने आए हैं, कैसा क्या कार्यक्रम था और क्या लुगासी को 7 साल सरकार इसकी घोषणा मिलेगी? बहुत धन्यवाद देता हूँ आदरणीय छोटे राजा जी को और क्षेत्र के लोकप्रिय विधायक आदरणीय कामाख्या प्रताप जी को। उन्होंने इस महत्वपूर्ण अवसर पर मुझे यहाँ आने का मौका दिया। ये मूर्ति अनावरण नहीं है, मुझे लगता है ये अपने पूर्वजों की समाज में अच्छा काम करने वाले अच्छे शासकों को अपनी स्मृति में ताज़ा रखने का एक अवसर है। मैं बहुत अपनी ओर से विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ और आज महाराजा की मूर्ति स्थापना मुझे लगता है आगे आने वाले समय में नौजवान पीढ़ी के लिए प्रेरक का काम करेगी, प्रेरणा का काम करेगी। मध्य प्रदेश में हम लोग हमारे नेता माननीय मुख्यमंत्री मोहन यादव जी के नेतृत्व में बेहतर शिक्षण व्यवस्था के लिए लगातार काम कर रहे हैं। मध्य प्रदेश में शिक्षा का तंत्र अच्छा हो, बच्चों को बेहतर सुविधाएं मिले, शिक्षा की बेहतर सुविधाएं मिले, अच्छे संसाधन हो, इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर हम बेहतर काम कर रहे हैं। उसी कड़ी में पूरे प्रदेश में चाहे सांदीपनी विद्यालयों का नवनिर्माण हो, एक्सीलेंस मॉडल स्कूल्स हो, पीएम श्री विद्यालय हो, जिनमें माननीय प्रधानमंत्री के आशीर्वाद से हम लोग उन क्षेत्रों में आगे बढ़ रहे हैं। आज यहाँ पर महाराज छत्रसाल की स्मृति में जो विद्यालय है, पूर्व में भी इसको शासकीय अधिग्रहण के लिए कार्रवाई हुई है। मुझे लगता है कि वो अंतिम दौर में है। प्रक्रिया का पूरा पालन करके इस एक अच्छे संस्थान को सरकार का एक अंग बने, इस बात के लिए हम लोग प्रयास किया। इसको एक स्वाभाविक रूप से प्रक्रिया की जो एक मापदंड है उनको पूरा करने के बाद हम इस काम को करेंगे और एक अच्छी संस्था हमारे शासकीय व्यवस्था का हिस्सा बने, ये हमारे लिए बड़े गौरव की बात है। शिक्षकों का जो दोबारा परीक्षा का हुआ है, शिक्षकों से टीईटी परीक्षा ली जाएगी, इसके बारे में क्या कहें? किसने किया? अभी आदेश है आपके ही लोकसभा मैं इसलिए बोलता हूँ, हमेशा जर्नलिस्ट को, पत्रकार को अध्ययन करना चाहिए। ये सर्वोच्च न्यायालय का आदेश है, तो जब माननीय सर्वोच्च न्यायालय कोई निर्देश देती है उसका क्रियान्वयन करना सरकारों की जिम्मेदारी है। मध्य प्रदेश शासन पुनर्विचार याचिका लगा रही है क्या? पूरा उसके क्रियान्वयन की जिम्मेदारी राज्य सरकारों की बाध्यता है। हमने शिक्षक संघों से, उनके जो यूनियंस हैं, उनसे बात की है। उन्होंने आग्रह किया है कि ये 20-20, 25-25 साल जिन लोगों को हो गए और उस समय के मापदंडों को पूरा करके जो शिक्षक बने हैं, उनको आज के समय दोबारा से परीक्षा आदि के लिए इस तरह से जाना उचित नहीं है। चूँकि सर्वोच्च न्यायालय, माननीय सर्वोच्च न्यायालय का निर्देश है, स्वाभाविक रूप से जो शिक्षक संघ हैं, शिक्षकों की अपनी यूनियन है, वो भी माननीय सर्वोच्च न्यायालय से आग्रह कर रही है और हम भी परीक्षण करा रहे हैं। हम जो हमारे
जो विधि प्रकोष्ठ विधि विभाग है हमारा, उससे परीक्षण करा रहे हैं कि शासन किस स्तर से सर्वोच्च न्यायालय से आग्रह कर सकता है। एक बार उस प्रक्रिया में अगर हमें लगेगा कि हमें जाना है तो हम अवश्य। सर, संदीपनी विद्यालय बहुत अच्छे विद्यालय आपने सरकार ने दिए हैं, लेकिन कहीं ना कहीं स्टाफ की समस्या आज भी जूझ रही है। कब तक स्टाफ भरे जाएंगे सर? नहीं, स्टाफ की इसलिए समस्या नहीं है, हमारे पास जितने आवश्यक शिक्षक हैं वो उपलब्ध हैं। और सांदीपनी में एक विशेष हम लोग उनको चॉइस के आधार पर वहाँ बुलाते हैं। जिन शिक्षकों को सांदीपनी में पढ़ाना है उनको हम काउंसलिंग के आधार पर उनको चयन करने का काम करते हैं। और हर शिक्षक का सपना रहता है कि अच्छे मॉडल स्कूल है, एक्सीलेंस है, सांदीपनी है, फिर पीएमसी है, वहाँ जाकर शिक्षण व्यवस्था में शामिल हो और शिक्षकों को कमी नहीं आएगी। सरकार बिल्कुल माननीय मोहन यादव जी के नेतृत्व में सजग है और हर हाल में 40 बच्चों पर एक शिक्षक उपलब्ध रहे, शिक्षक विहीन सालाना इस प्रदेश पर रहे, बेहतर शिक्षण व्यवस्था यहाँ पर मिले, ये हमारी सर्वोच्च प्राथमिकता है। सर, आज लोहासी के लिए बहुत बड़ा